हेलो बेटा, हम लोगों ने लास्ट वीडियो के अंदर रीवैल्यूएशन के लॉन्ग सम्स किए थे। आज हम लोग इस वीडियो के अंदर भी उसी टॉपिक को कंटिन्यू रखेंगे। आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग जनरल एंट्री और अकाउंट दोनों बनाएंगे। अब इस चैप्टर का एक वीडियो बाकी रहा है, जिस वीडियो के अंदर हम लोग सीधा अकाउंट बनाएंगे रीवैल्यूएशन का। आज के वीडियो में जनरल एंट्री भी करेंगे और उसके साथ साथ हम लोग अकाउंट भी बनाएंगे। आज की वीडियो में मैं बीइंग नहीं लिखूंगा बेटा, लेकिन बीइंग लिखना आप लोगों के लिए कंपलसरी है। वी आर डूइंग एग्जाम्पल नंबर 8। हम लोग आज एग्जाम्पल नंबर 8 कर रहे हैं। बेटा आप लोगों को मैं एक बार फिर से रिवाइज करा दूं कि अगर हम लोग जब रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं, अगर हमें किसी भी तरीके का प्रॉफिट होता है तो रीवैल्यूएशन को क्रेडिट किया जाता है, और किसी भी तरीके का लॉस होता है तो रीवैल्यूएशन को डेबिट किया जाता है। हम लोग आज जो सम करेंगे ना बेटा, उसमें दो नए कंसेप्ट हैं। एक हमको क्वेश्चन में ना बाय दिया होता है, इंक्रीज्ड बाय। तो इंक्रीज बाय का मतलब होता है सेम वैल्यू, और कभी कभी ऐसा लिखा होता है अप टू। अप टू में क्या करना होता है बेटा, हमको डिफरेंस निकालना होता है। डिफरेंस किसका? जो हमको बैलेंस शीट में दिया हुआ है और जो हमको एडजस्टमेंट में दिया हुआ है। तो ये दो वर्ड्स में कभी कंफ्यूज नहीं होना बेटा। अगर इंक्रीज्ड बाय, डिक्रीज्ड बाय लिखा है तो जो भी अमाउंट है वो हमको सीधी अमाउंट लिख देनी है। लेकिन अगर अप टू लिखा हुआ है तो वहां पे हमको डिफरेंस निकालना है। डिफरेंस किसका? जो हमको ऊपर क्वेश्चन में बैलेंस शीट में अमाउंट दिया है, या फिर जो हम लोगों को नीचे एडजस्टमेंट के अंदर अमाउंट दिया है, उन दोनों का हम लोग डिफरेंस कैलकुलेट करेंगे। एग्जाम्पल नंबर 8 करेंगे बेटा, ज्यादा अच्छे से पता चलेगा। हरीश, ध्रुविल एंड मनोज आर पार्टनर्स। कौन कौन पार्टनर्स है? हरीश, ध्रुविल एंड मनोज आर पार्टनर्स ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म। देयर प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो इज 3:2:1। ओल्ड रेशियो 3:2:1 है। बैलेंस शीट of the firm as on 31/3/17 is given below। हमको बैलेंस शीट दी हुई है, नीचे लिखा हुआ है as on above balance sheet date profit and loss sharing ratio is changed to 1:3:2। ये इनका न्यू रेशियो दिया हुआ है। and also decided for revaluation of assets and liabilities of business as follows। मैंने आप लोगों को बेटा लास्ट वीडियो में बताया हुआ है, न्यू रेशियो का हमको कोई भी लेना देना नहीं है, हमको सिर्फ और सिर्फ ओल्ड रेशियो से कंसर्न है। एडजस्टमेंट वन ध्यान से देखेंगे बेटा। लैंड वैल्यू इज इंक्रीज्ड अप टू ₹3,50,000। अप टू है बेटा, तो मैंने आपको क्या बताया, अप टू में क्या आता है हमेशा? डिफरेंस। किसका डिफरेंस? लैंड की वैल्यू नीचे दी हुई है 3.5 लाख और ऊपर लैंड की वैल्यू है 3 लाख। तो 3 लाख और 3.5 लाख, 50,000 लैंड की वैल्यू इंक्रीज हुई है। इंक्रीज हुई मतलब ये हमारा प्रॉफिट है, तो एंट्री होगी लैंड अकाउंट डेबिटेड टू रीवैल्यूएशन। एक बार फिर से देखेंगे बेटा, लैंड वैल्यू इज इंक्रीज्ड अप टू ₹3,50,000। लैंड की वैल्यू बढ़ी है, इंक्रीज मतलब लैंड की वैल्यू बढ़ी मतलब ये अपना प्रॉफिट है, तो इसलिए रीवैल्यूएशन को क्रेडिट करेंगे, लैंड को डेबिट करेंगे। अमाउंट कैसे निकलेगा? अप टू लिखा हुआ है तो क्या निकालेंगे? डिफरेंस। ऊपर लैंड की वैल्यू 3 लाख और नीचे 3.5 लाख, तो दोनों का जो डिफरेंस है वो है 50,000। बीइंग वैल्यू ऑफ लैंड इंक्रीजेस। कंसेप्ट क्लियर बेटा सब लोगों को? हमको लिखा हुआ है लैंड वैल्यू इज इंक्रीज्ड अप टू 3,50,000। इंक्रीज मतलब लैंड की वैल्यू बढ़ी, लैंड की वैल्यू बढ़ी मतलब ये हमारा प्रॉफिट है। प्रॉफिट है तो रीवैल्यूएशन को क्रेडिट करेंगे, लैंड को डेबिट करेंगे। अप टू लिखा हुआ है तो डिफरेंस निकालेंगे। पुरानी लैंड की वैल्यू 3 लाख और नई वैल्यू 3.5 लाख, दोनों का डिफरेंस 50,000 हम लोगों ने लिख दिया। कंटिन्यू। एंड बिल्डिंग वैल्यू इज इंक्रीज्ड बाय 70,000। बिल्डिंग की वैल्यू भी 70,000 इंक्रीज हुई है। इंक्रीज मतलब अगेन हमारा प्रॉफिट, तो जनरल एंट्री होगी बिल्डिंग अकाउंट डेबिटेड टू रीवैल्यूएशन। हमको बेटा इंक्रीज बाय लिखा है क्वेश्चन में, तो इंक्रीज बाय में सीधा अमाउंट 70,000 लिख देंगे। बाय लिखा हो तो सेम अमाउंट जो अपन को एडजस्टमेंट में दिए
वही लिख देंगे, अप टू दिया हो तो दोनों का डिफरेंस लिखेंगे। ठीक है बेटा, फिर से एक बार, बिल्डिंग वैल्यू इज इंक्रीज बाय 70,000, बिल्डिंग की वैल्यू 70,000 इंक्रीज हो रही है, बिल्डिंग हमारी असेट है, अगर बिल्डिंग की वैल्यू इंक्रीज होती है तो ये हमारा प्रॉफिट है, इसीलिए बिल्डिंग टू रीवैल्यूएशन, बाय लिखा हुआ है तो जो 70,000 है वो हम लोग एज इट इज लिख देंगे। कंटिन्यू करते हैं, मशीन वैल्यू कीप्स अप टू ₹1,50,000, मशीन की वैल्यू 1.5 लाख रुपए हो गई है, ऊपर मशीन की वैल्यू 2 लाख है और अब मशीन की वैल्यू हो गई है 1.5 लाख रुपया, मतलब मशीन की वैल्यू 50,000 रुपया कम हो गई है, कम हो गई है मतलब ये हमारा लॉस है। रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिटेड टू मशीन 50,000। एक बार फिर से समझ लेंगे बेटा, मशीन वैल्यू कीप्स अप टू ₹150, ऊपर मशीन की वैल्यू 2 लाख, नीचे उसकी वैल्यू हो गई है 1.5 लाख, मतलब मशीन की वैल्यू कम हुई मतलब लॉस है। रीवैल्यूएशन टू मशीन 50,000। एंट्री नंबर 4, आगे बढ़ते हैं। इन्वेस्टमेंट वैल्यू डिक्रीज्ड 20%, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 20% डिक्रीज हो गई, डिक्रीज हो गई मतलब कम हो गई, कम हो गई मतलब हमारा लॉस। तो रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिटेड टू इन्वेस्टमेंट, इसकी वैल्यू कम हो गई, कितनी वैल्यू कम हुई है बेटा 20%, इन्वेस्टमेंट वैल्यू डिक्रीज बाय 20%, ऊपर इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 1,20,000, उसका 20%, 1,20,000 का 20% मतलब 24,000, 24,000 हमारी वैल्यू डिक्रीज हो गई है। आगे बढ़ेंगे बेटा, प्रोवाइड 10% फॉर बेड डेट रिजर्व, बेड डेट रिजर्व मतलब हमको उतना पैसा डेटर्स नहीं देंगे मतलब ये हमारा लॉस है। तो एंट्री नंबर 5, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिटेड टू BDR, कितना परसेंटेज पैसा नहीं मिलेगा 10%, ऊपर डेटर्स है हमारे 80,000, डेटर्स 80,000, उसका बेड डेट रिजर्व हमको 10% निकालने के लिए बोला है, मतलब 8,000, बाकी बचा 72,000, उतना पैसा हमको डेटर्स के वहां से मिलेगा। ये क्यों किया बेटा, क्योंकि एडजस्टमेंट कंटिन्यू है। एंड 5% फॉर डिस्काउंट रिजर्व ऑन डेटर्स, और डेटर्स हमको 5% डिस्काउंट का पैसा नहीं देंगे, अगेन नहीं देंगे मतलब ये हमारा लॉस है। रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिटेड टू DRD, हमको उनको डिस्काउंट देना पड़ेगा मतलब अपना लॉस है, इसलिए रीवैल्यूएशन टू DRD। कितना परसेंटेज बोला है बेटा 5%, वो 5% किस पे निकालेंगे, बेड डेट रिजर्व माइनस करने के बाद जो 72,000 बचा उसके ऊपर 5% डिस्काउंट रिजर्व निकालेंगे तो आएगा 3,600। 72,000 उसका 5% 3,600। आगे बढ़ेंगे बेटा, नेक्स्ट एडजस्टमेंट में देखते हैं क्या लिखा हुआ है। 50% स्टॉक वैल्यू डिक्रीज बाय 10%, हमारा ऊपर स्टॉक कितना दिया बेटा देखेंगे 15,000, इसका 50% मतलब 7,500, उसकी वैल्यू क्या हुई है 10% डिक्रीज हुई है, 7,500 की 10% मतलब 750 रुपया स्टॉक की वैल्यू डिक्रीज हुई है, डिक्रीज मतलब लॉस, लॉस तो एंट्री होगी रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिटेड टू स्टॉक अमाउंट में 750। ओके बेटा, एक बार फिर से समझेंगे। 50% स्टॉक वैल्यू डिक्रीज बाय 10%, ऊपर स्टॉक है 15,000, उसका 50% मतलब 7,500, उसकी वैल्यू 10% कम हुई है, 750 रुपए उसकी वैल्यू कम हुई है मतलब ये हमारा लॉस है। तो रीवैल्यूएशन टू स्टॉक 750। नेक्स्ट है अनरिकॉर्डेड आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस इज अमाउंटेड टू 2,000, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस मतलब देने हैं, देना बाकी है, देना बाकी है मतलब अपन को देना पड़ेगा मतलब ये अपना लॉस है। तो एंट्री नंबर 8 होगी रीवैल्यूएशन
अकाउंट डेबिटेड टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, अमाउंट आएगा 2000। नेक्स्ट लास्ट एंट्री, अनरिकॉर्डेड प्रीपेड रेंट ₹3000। बेटा प्रीपेड रेंट का मतलब होता है मैंने किसी को एडवांस में पैसा देके रखा है। अब एडवांस में पैसा देके रखा है, अगर मैं उसका प्रॉपर्टी यूज नहीं करता हूं तो ये पैसा मैं उससे वापस लूंगा मतलब ये पैसा मेरे पास वापस आएगा मतलब ये मेरी प्रॉफिट है, ये मेरी इनकम है, इसलिए एंट्री होगी प्रीपेड रेंट अकाउंट डेबिटेड टू रीवैल्यूएशन। अमाउंट है प्रीपेड रेंट का 3000। एक बार हम लोग सारी की सारी एंट्रीज को फिर से रिवाइज कर लेते हैं, फिर हम लोग अकाउंट बनाते हैं। पहला लिखा था लैंड वैल्यू इज इंक्रीज्ड अप टू 3,50,000, वैल्यू इंक्रीज हो रही है, प्रॉफिट है, तो लैंड टू रीवैल्यूएशन। अप टू लिखा है इसीलिए डिफरेंस निकाला। लैंड की पुरानी वैल्यू 3 लाख, नई वैल्यू 3.5 लाख, यहाँ पे 50,000 लिख दिया। बिल्डिंग वैल्यू इज इंक्रीज बाय 70,000, बिल्डिंग की वैल्यू 70,000 इंक्रीज हो रही है, इंक्रीज मतलब अगेन अपना प्रॉफिट है, बिल्डिंग टू रीवैल्यूएशन। बाय लिखा है इसीलिए 70,000 का 70,000 एज इट इज लिख देंगे। अप टू लिखा हो तो डिफरेंस निकालेंगे, बाय लिखा हो वो अमाउंट सेम लिख देंगे। मशीन वैल्यू कीप्स अप टू ₹1,50,000, ऊपर मशीन की वैल्यू 2 लाख है, अब उसकी वैल्यू 1.5 लाख हो गई, 50,000 मशीन की वैल्यू कम हो गई, अपना लॉस है, रीवैल्यूएशन टू मशीन 50,000। इन्वेस्टमेंट वैल्यू डिक्रीज 20%, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 20% डिक्रीज हो गई, कम हो गई, लॉस है, रीवैल्यूएशन टू इन्वेस्टमेंट। पुरानी इन्वेस्टमेंट 1,20,000, उसकी 20% वैल्यू कम हुई है, 24,000। प्रोवाइड 10% फॉर बैड डेट रिजर्व, बैड डेट रिजर्व मतलब डेटर्स उतना अपन को पैसा नहीं देंगे, लॉस है, इसलिए रीवैल्यूएशन टू बैड डेट रिजर्व। ऊपर हमको डेटर्स दिए हुए 80,000, उसका हम लोगों ने 10% निकाला मतलब कि 8,000, वो यहाँ पे लिख दिया। बाकी बचा 72,000 और उतने डेटर्स को हमको 5% डिस्काउंट देना है मतलब एक्सपेंस है, तो रीवैल्यूएशन टू डीआरडी मतलब डिस्काउंट रिजर्व ऑन डेटर्स। 72,000 का 5% निकाला 3600। 50% स्टॉक वैल्यू डिक्रीज बाय 10%, स्टॉक की वैल्यू कम हो गई, अगेन कम हो गई मतलब लॉस है, रीवैल्यूएशन टू स्टॉक। कैसे निकालेंगे? 50% स्टॉक, ऊपर 15,000 का स्टॉक है, उसका 50% मतलब 7,500, उसकी कितने परसेंटेज वैल्यू डिक्रीज हुई है? 10%, 7,500 का 10%, 750। नेक्स्ट अनरिकॉर्डेड आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 2,000, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस मतलब हमको देना है, इसका मतलब ये अपना लॉस है, तो रीवैल्यूएशन टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस 2,000। अनरिकॉर्डेड प्रीपेड रेंट का मतलब होता है हमने किसी को एडवांस में पैसे देके रखे हैं, एडवांस में पैसा देके रखा है, अगर हमने उनकी प्रॉपर्टी यूज नहीं की, ये पैसा हम लोग उनसे वापस ले लेंगे, वापस अपने पास पैसा आएगा, इनकम है, प्रॉफिट है, इसलिए रीवैल्यूएशन को क्रेडिट किया, प्रीपेड रेंट को हम लोगों ने डेबिट किया। अब हम लोग बेटा रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे। एक जनरल एंट्री बाकी है बेटा, वो मैं आप लोगों को लास्ट में सिखा रहा हूं। ये डेबिट, ये क्रेडिट, पर्टिकुलर रुपीस। रीवैल्यूएशन अकाउंट को ध्यान से देखेंगे बेटा आप लोग। एंट्रीज के ऊपर से लेजर पोस्टिंग करनी है। लैंड टू रीवैल्यूएशन, टू मतलब क्रेडिट, वहां पे लिखेंगे बाय लैंड, अमाउंट है 50,000। बिल्डिंग टू रीवैल्यूएशन, टू मतलब क्रेडिट में लिखेंगे बाय बिल्डिंग, अमाउंट है 70,000। रीवैल्यूएशन टू मशीन, रीवैल्यूएशन डेबिट है, तो डेबिट में लिखेंगे टू मशीन 50,000। रीवैल्यूएशन टू इन्वेस्टमेंट, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट है, तो डेबिट में लिखेंगे टू इन्वेस्टमेंट 8,000।
सॉरी 24,000 है अमाउंट। फिर रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट है, तो डेबिट में लिखेंगे टू BDR 8,000। फिर रीवैल्यूएशन टू DRD है, तो रीवैल्यूएशन के डेबिट में टू DRD 3,600। रीवैल्यूएशन टू स्टॉक है, यहाँ पे लिखेंगे टू स्टॉक अमाउंट में 750। रीवैल्यूएशन टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस 2,000। प्रीपेड रेंट टू रीवैल्यूएशन बाय प्रीपेड रेंट अमाउंट में 3,000। ओके बेटा, एक बार फिर से समझ लेंगे। लैंड टू रीवैल्यूएशन, टू मतलब क्रेडिट बाय लैंड 50,000। बिल्डिंग टू रीवैल्यूएशन अगेन क्रेडिट में बाय बिल्डिंग 70,000। रीवैल्यूएशन टू मशीन, रीवैल्यूएशन डेबिट है तो डेबिट में टू मशीन 50,000। रीवैल्यूएशन टू इन्वेस्टमेंट, रीवैल्यूएशन डेबिट है तो डेबिट में टू इन्वेस्टमेंट 24,000। रीवैल्यूएशन टू बैड डेट रिजर्व, तो डेबिट में टू बैड डेट रिजर्व 8,000। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट है तो डेबिट में टू DRD 3600। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट है तो डेबिट में टू स्टॉक 750। रिवैल्यूएशन टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, तो डेबिट में टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस 2,000। प्रीपेड रेंट टू रिवैल्यूएशन, तो बाय प्रीपेड रेंट 3,000। अब देख लेते हैं बेटा किस तरफ का टोटल ज्यादा आ रहा है। क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा है 50 प्लस 70 प्लस 3, 50 प्लस 70 प्लस 3, 1,23,000 ये हमारा क्रेडिट साइड का टोटल है। वही टोटल हम लोग लिखेंगे यहाँ पे। अब इसमें से डेबिट के सारे अमाउंट्स माइनस करेंगे, माइनस 50,000, माइनस 24,000, माइनस 8,000, माइनस 3,600, माइनस 750, माइनस 2,000, तो 34,650। अब इसको तीनों पार्टनर्स में कैपिटल में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। HDM उनके ओल्ड रेशियो में, ओल्ड रेशियो है इनका 3:2:1, तो 34,650 इंटू 3 डिवाइड बाय 3 और 2 5 और 1 6, 17325, 34,650 इंटू 2 डिवाइड बाय 6, 11550, 34,650 इंटू 1/6, 5,775। अब इसकी जनरल एंट्री किस तरीके से होगी बेटा, सब लोग ध्यान से देखेंगे। ये डेट पर्टिकुलर, LF डेबिट रुपीस, क्रेडिट रुपीस। नाइन्थ एंट्री तक किया था, एंट्री नंबर 10। ये बैलेंस रीवैल्यूएशन के डेबिट में आ रहा है, तो एंट्री नंबर 10 होगी रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट 34,650 H उसको हमने दिया 17325, 2D उसको दिया 11550, N2M उसको दिया 5,775। अब दोनों तरफ का टोटल कर देंगे हम लोग। 50 प्लस 70 प्लस 50 प्लस 24, 50 प्लस 70 प्लस 50 प्लस 24 प्लस 8 प्लस 3,600 प्लस 750 प्लस 2,000 प्लस 3,000 प्लस 34,650, 2,46,000। ये हमारा दोनों तरफ का टोटल आ जाएगा। डन बेटा। अब इसके रिलेटेड के सम्स मैं आप लोगों को PDF में भेज दूंगा। थैंक यू बेटा।